उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बड़ी सौगात दी है। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की विशेषता सिर्फ यही नहीं कि ये 9 जनपदों को जोड़ेगा, बल्कि ये एक्सप्रेसवे लखनऊ को उन शहरों से भी जोड़ेगा जहां विकास की असीम संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी कहते नजर आए, 2014 में जब मुझे सेवा का मौका दिया तो मैंने यहां के सांसद के नाते, प्रधान सेवक के नाते मैंने उनकी बारीकियों में जाना शुरू किया। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय हो, महिलाओं को खुले में शौच के लिए बाहर न जाना पड़े, सबके घर में बिजली हो। ऐसे कितने ही काम थे जो यहां पर किए जाने जरूरी थे। लेकिन मुझे बहुत पीड़ा है कि जब यूपी में सरकार थी उस समय उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े होने में भी उन्हें वोट बैंक नजर होने से डर लगता था। उनको इतनी शर्म आती थी क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। लखनऊ सत्ता का रास्ता जिस पूर्वांचल से होकर जाता है उस पर बीजेपी और सपा ने अपना पूरा फोकस दिया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल को समर्पित कर वो धन्य महसूस कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल में आने वाले जिलों को लगातार दौरे कर रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर समाजवादी पार्टी अपना दावा करते हुए कहती है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उनकी सरकार की देन है। तो चर्चा इस बात पर कि क्या वाकई में एक्सप्रेसवे से यूपी के चुनावी माहौल पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री की रैलियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े किए हैं। बता दें कि कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी की महोबा रैली के लिए लोगों को पहुंचाने के लिए यूपी सिंचाई विभाग के फंड से 1600 बसों का इंतजाम किया गया। प्रियंका ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब लाखों मजदूर पैदल चलकर अपने गांव लौट रहे थे तब बीजेपी ने मजदूरों को बसें मुहैया नहीं कराई थी। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, लॉकडाउन के दौरान जब दिल्ली से लाखों श्रमिक भाई बहन पैदल चलकर उत्तर प्रदेश में अपने गांव की तरफ लौट रहे थे उस समय बीजेपी सरकार ने श्रमिकों को बसें उपलब्ध नहीं कराई, लेकिन पीएम और गृह मंत्री की रैलियों में भीड़ लाने के लिए सरकार जनता की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। प्रियंका गांधी ने एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया जिसके मुताबिक पीएम मोदी की रैलियों के लिए सरकारी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एक खबर में बताया गया कि 19 नवंबर को महोबा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के लिए 1600 बसों का इंतजाम किया जा रहा है। इनका खर्च सिंचाई विभाग उठाएगा। इसके साथ ही बताया गया कि जिला प्रशासन ने परिवहन विभाग से भी बसें मांगी हैं। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। ट्वीट कर कहा कि फीता आया लखनऊ से और नई दिल्ली से कैंची आई है। सपा के काम का श्रेय लेने को मची है खींचम खिंचाई। आशा है अब तक अकेले में बैठकर लखनऊ वालों ने समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई का आंकड़ा रख लिया होगा। सपा बहुरंगी पुष्प वर्षा से इसका उद्घाटन करके एक रंगी सोच वालों को जवाब देगी। वहीं एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार देश को अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH मिलने जा रहा है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय 17 से 19 नवंबर तक झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व मनाने जा रहे हैं। उसी के तहत देश के सशस्त्र सेनाओं के कई प्रगतिशील कार्यक्रम झांसी में आयोजित किए जा रहे हैं। LCH स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को करगिल युद्ध के बाद से ही भारत ने तैयार करने का मन बना लिया था, क्योंकि उस समय भारत के पास ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था जो 15-16 हजार फीट की ऊंचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तबाह कर सके। लेकिन उस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली साल 2006 में। पिछले 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद जाकर ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH तैयार हुआ है।
वहीं 2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। अपने अपने हिसाब से वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी में चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है। आगरा में आज आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे 300 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी अभियान चलाया, जिनमें लोगों के बिल बकाया हैं, एक सीमा तक वो भी माफ होंगे। आप कार्यकर्ताओं के साथ आप पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर हृदय चौधरी भी मौजूद रहे। हृदय का कहना रहा कि आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव के लिए तैयार है और जनता का भी साथ है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अगली खबर कानपुर से है। आपको बता दें कि कानपुर, जहां पर कासगंज, गोरखपुर और आगरा के बाद कानपुर पुलिस अब अपनी करतूत की वजह से सुर्खियों में है। कानपुर पुलिस पिटाई से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल कल्याणपुर पुलिस दिवाली के अगले दिन हुई 12 लाख की चोरी के शक में 2 दिन पहले युवक को पकड़ कर लाई थी। कल सुबह उसे छोड़ा, रात में मौत हो गई। युवक के परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। युवक के पीठ पर बुरी तरह पिटाई के निशान हैं। घटना की जानकारी होने के बाद एसीपी कल्याणपुर मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। फिलहाल पुलिस हिरासत में युवक की मौत होने के सवाल पर अफसर चुप्पी साधे हुए हैं। युवक की मौत पर कांग्रेस पार्टी ने योगी सरकार को घेरा। कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस ने अंधेर यूपी चौपट योगी हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर कहा, यूपी पुलिस आदित्यनाथ से नहीं संभल रही, वो अपराधियों की तरह काम करने लगी है। सीएम प्रचार में व्यस्त हैं। यूपी अपराध और हिरासत में मौत के मामले में नंबर 1 बन गया है। आरोप है कि कानपुर में युवक को हिरासत में लेकर पुलिस ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। देखिए, कुछ दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया था इन्हीं के परिवार के परिजन से। उनका कल मृत्यु हो गई थी। अभी उसी का निष्कर्ष निकालने के लिए पीएम के लिए भी भेजा गया है। परिवार कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है। उस आरोप के आधार पर और तहरीर भी हम मांग रहे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा लिखवाएंगे और जो भी सच है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अभी तक तो यही मैं कह सकता हूँ। जांच के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपको मैं बता दूँगा। यमुना नदी में मछलियों के बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर जारी है। दर्जनों की तादाद में यमुना में तैरती दिखी मृत मछलियां। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक 1-2 दिन पहले यमुना किनारे मृत मछलियों की तादाद थी करीब सैकड़ों में। पिछले 2 दिनों में किनारे पर पड़ी सभी मृत मछलियों को मछुआरे ले गए। मछलियों का आटा डालने आए एक युवक ने बताया कि 2 दिन पहले यमुना में केमिकल का पानी आ रहा था, जिसकी वजह से बदबू बहुत ज्यादा हुई और मछलियां मर गई। वहीं कासगंज जनपद में आज एक निजी बस ने 3 राहगीरों को रौंदते हुए डीजे साउंड की दुकान में जा घुसी, जिससे तीनों राहगीरों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने तीनों मृतक के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मरने वाले राहगीरों में से एक दंपति समेत 3 लोग बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव नसरतपुर निवासी रमेश, उनकी पत्नी निर्मला और एक अन्य राहगीर मार्ग से गुजर रहे थे। इस बीच अनियंत्रित निजी बस माल गोदाम मार्ग की तरफ आई। बस ने सबसे पहले एक ई रिक्शा को टक्कर मारी, जिससे रिक्शा पलट गया। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई है। देखिए, एक अनियंत्रित बस जो कि एक प्राइवेट बस है, माल गोदाम चौराहे पे अनियंत्रित होने के कारण कुछ लोगों को घायल किया है। लगभग 2 लोगों की इसमें मृत्यु होने की पुष्टि हुई है। 3 लोग इसमें अभी अस्पताल में पहुंचाए गए हैं। थोड़ी देर के बाद फिर से मैं इस केस में पूरा अपडेट आपको दे दूंगा। वहीं बुलंदशहर के अजोली गांव से एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे 2 दबंग युवक दूसरे युवक की पिटाई कर रहे हैं। दबंग युवक को बुरी तरह जूतों से पीट रहे हैं। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर दबंग युवक की पिटाई कर रहे हैं। पीड़ित युवक ने दबंगों पर फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीलीभीत के बरखेड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन में पहले हुई नाबालिग बेटी की गैंगरेप और हत्या का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। इस कड़ी में जिले में समाजवादी पार्टी ने शहर भर में कैंडल मार्च निकाला और सरकार से बेटी के लिए न्याय की भी गुहार लगाई। लोगों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दी जाए और मौजूदा थानाध्यक्ष को हटाया जाए।
वहीं पीलीभीत में सूचना विभाग की तरफ से प्रदेश की योगी सरकार के कामों को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय प्रदर्शनी का सदर विधायक संजय सिंह गंगवार और मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने फीता काटकर उद्घाटन किया। बताते चले कि इस प्रदर्शनी के सहारे यूपी में अब तक जो भी कामकाज योगी सरकार ने किए हैं उनके बारे में लोगों को जानकारी देना है। वहीं इस मौके पर मौजूद विधायक संजय सिंह गंगवार ने बीजेपी सरकार की तारीफ की और कहा, सरकार आम जनमानस के लिए बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। अब बात करेंगे बुलंदशहर की, जहां पर पुलिस ने गन्ना तोल केंद्रों से तराजू लूटने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग के 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लुटेरों के कब्जे से पुलिस ने 14 तमंचे, 20 कारतूस और लाखों रुपए का माल भी बरामद किया। बताते चले सभी आरोपी रात में गन्ना तोल केंद्रों में कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और ये अब मामला सामने आया है। वहीं ये सभी आरोपी बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ में लूट किया करते थे, जिन्हें सूचना मिलने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। और ये भी बता दें कि ये पूरा जो लुटेरे गैंग थे, इस गैंग का पर्दाफाश हो चुका है और इनमें से करीब 14 लोग बताए जा रहे हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कासगंज में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सदर कोतवाली का घेराव किया। कोतवाली के बाहर बैठकर किसानों ने सड़क को जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने बीते दिन एक बुजुर्ग किसान को उसके घर से उठाया, 4000 रुपए की रिश्वत की मांग की, जिससे गुस्साए किसान नेताओं ने दोषी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सड़क पर बढ़ते जाम की सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने के बाद जाम को खुलवाया। बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज जीआरपी पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने प्रयागराज जंक्शन पर अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। मामला में जीआरपी इंस्पेक्टर बुद्धपाल सिंह ने बताया कि 5 लोग झोले में भरकर भारी मात्रा में अवैध शराब ट्रेन के जरिए बिहार ले जाने की फिराक में थे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं पकड़ी गई शराब की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है और पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। मामले में आगे की कार्रवाई में पुलिस फिलहाल जुट गई है। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।